Hello student, welcome back. Welcome to the part 9 of chapter 3. चैप्टर 3 के हम पार्ट 9 में आ गए हैं। पार्ट 8 में लास्ट में हमने क्या कराया था, हमने कुछ क्वेश्चंस कराए थे और प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स कराया था। इसके बाद आपका एक नया टॉपिक ही स्टार्ट हो जाता है जो मेटल से रिलेटेड है, अक्यूरेंस ऑफ मेटल। तो जो भी मेटल आप देखते हो जो आपके यूजेस में आ रही हैं, वो सभी मेटल आपको कैसे मिलती हैं, चाहे क्या वो फ्री स्टेट में मिलती हैं या उनको हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, कहीं से लेना पड़ता है, कैसे। तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल के बारे में जानना चाहते हैं। तो अक्रेंस ऑफ मेटल, जो मेटल होती है वो अर्थ क्रस्ट में दो फॉर्म में मिलती है, एक फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट और कंबाइंड स्टेट। नेटिव स्टेट एंड फ्री स्टेट द मेटल विच आर फाउंड इन प्योर फॉर्म ड्यू टू देयर लो रिएक्टिविटीज कॉल्ड नेटिव स्टेट और फ्री स्टेट। फ्री स्टेट किसको बोलते हैं, जब किसी मेटल्स की रिएक्टिविटी बहुत लो होती है तो वो किसी के साथ कंबाइन नहीं कर सकते, इसलिए वो अपनी प्योर फॉर्म में मिलती हैं। जो मेटल प्योर फॉर्म में मिलती है उन्हीं मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, नेटिव मेटल या प्योर मेटल बोलते हैं। जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ये सभी क्या है, नेटिव मेटल है। क्यों है नेटिव मेटल, क्योंकि ये फ्री स्टेट में मिलती हैं। और फ्री स्टेट में क्यों मिलती हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत लो होती है। ठीक है, आगे समझ में। अब हम बात करेंगे कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट क्या होती है, कंबाइंड स्टेट में वो मेटल्स मिलती है जिनकी कुछ जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और वो किसी अदर कंपाउंड के एलिमेंट के साथ मिलकर कंपाउंड बना लेते हैं। तो अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले वो मेटल जो किसी अदर एलिमेंट के साथ कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं, उन मेटल्स को, उन स्टेट को क्या बोलते हैं, हम कंबाइंड स्टेट बोलते हैं। और कंबाइंड स्टेट में क्यों मिलते हैं, बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी। ठीक है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये सभी किस में मिलते हैं, हमें कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, क्योंकि इनकी कुछ ना कुछ रिएक्टिविटी होती है जिसकी वजह से ये अदर एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिनरल्स की। व्हाट आर मिनरल्स। तो अब जो एलिमेंट आपको प्योर फॉर्म में मिल गए वो तो प्योर ही है, मीन्स नेटिव फॉर्म में मिल गए वो तो प्योर ही है, उनको तो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वी फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट। तो क्या होता है मिनरल्स, मिनरल्स एक वर्ड है, इसका मतलब होता है कि अर्थ क्रस्ट से किसी भी एलिमेंट के जो कंपाउंड्स, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी मेटल है जिसके कंपाउंड हमें मिलते हैं अर्थ क्रस्ट से नेचुरली, उन सभी कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट नेचुरली आर कॉल्ड मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं, जो नेचुरली हमें अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं उनको मिनरल्स बोलते हैं। और क्या होते हैं, द नेचुरली अकरिंग मिनरल्स, जो मतलब मिनरल्स ही क्या होते हैं, और होते हैं। ठीक है, और जो होते हैं वो मिनरल्स से आए हैं, लेकिन किस मिनरल को हम और बोल सकते हैं, द नेचुरली अकरिंग मिनरल फ्रॉम विच metal can be conveniently and profitably are extracted are called ores। देखो, अगर आपके पास क्या है, मिनरल्स हैं, तो हम सिर्फ उसी मिनरल से मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिससे मेटल को हम आसानी से निकाल सकते हैं और जिससे मेटल निकालने पर हमें कुछ फ़ायदा हो। ऐसा नहीं कि भाई हमने किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कराने के लिए लागत ज़्यादा लगा दी लेकिन उससे हमें फ़ायदा कम हुआ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से एक मिनरल को चुनते हैं जिसमें हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करना आसान हो और उसको निकालने के बाद हमें उसमें प्रॉफिट हो। तो ऐसे मिनरल्स को हम और बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं ऑल ऑल और आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट और। ठीक है, सभी मिनरल्स को हम और नहीं कह सकते। हाँ, ये सच है कि जितने भी ओर्स हैं वो सभी मिनरल्स हैं, क्योंकि हमें वो अर्थ क्रस्ट से मिले नेचुरली। अब यहाँ पर हम कुछ मेटल्स के ओर्स पढ़ेंगे, उनके मेटल, उनके केमिकल सिंबल, फॉर्मूला, केमिकल नेम एंड कॉमन नेम। तो पहले हम बात करते हैं एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का जो मेन ओर होता है वो होता है बॉक्साइट, Al2O3.2s2O, इसको हम बॉक्साइट बोलते हैं। इसका केमिकल नेम हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाईहाइड्रेट। इसके बाद आता है एल्यूमिना, Al2O3, इसका केमिकल नेम हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उसके बाद आता है क्रायोलाइट, Na3AlF6 सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके, और आयरन। आयरन के भी यहाँ पर तीन और हैं। सबसे पहला और है इसका Fe2O3। तो Fe2O3 से क्या का कॉमन नेम क्या है, हेमेटाइट।
और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, फेरिक ऑक्साइड, कॉमन नेम। इसके बाद आता है Fe3O4 है, ये Fe3O4 आएगा, सॉरी ये O3 लिख दिया मैंने जल्दी जल्दी के चक्कर में। Fe3O4 दैट इज मैग्नेटाइट, हम इसको क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड बोल देते हैं, इसमें मिक्सड होता है। इसके बाद आता है FeCO3, सिडराइट इसका कॉमन नेम है, और केमिकल नेम हो जाएगा इसका फेरस कार्बोनेट, FeCO3। इसके बाद हम बात करते हैं कॉपर। कॉपर के और कुछ ज़्यादा ही हैं, इसमें सबसे पहले आता है CuFeS2 जिसको हम बोलते हैं कॉपर पायराइट, ठीक है, कॉपर आयरन सल्फाइड इसको बोला जाता है केमिकल नेम में। इसके बाद आता है क्यूप्राइट Cu2O या क्यूप्रस ऑक्साइड, और कॉपर ग्लांस Cu2S या क्यूप्रस सल्फाइड। इसके बाद आता है मेलाकाइट CO3.CuOH का होल ट्वाइस, इसका केमिकल नेम होता है हाइड्रेटेड कॉपर कार्बोनेट। इसके बाद हम जिंक के और की बात करते हैं, देयर आर 3 और ऑफ जिंक, ZnS जिंक ब्लेंडेड जिसका केमिकल नेम होता है जिंक सल्फाइड, ZnO जिंसाइट इसका केमिकल नेम हो गया जिंक ऑक्साइड, ZnO3 इसका कॉमन नेम हो गया कैलामाइन और केमिकल नेम हो गया जिंक कार्बोनेट। इसके बाद हम बात करते हैं लेड। लेड का एक और होता है PbS जिसका केमिकल नेम होता है लेड सल्फाइड और कॉमन नेम होता है ग्लेना। इसके बाद मरकरी, मरकरी का एक और है दैट इज HgS सिन्नाबार, इसका कॉमन नेम हो गया, और मर्क्यूरिक सल्फाइड इसका केमिकल नेम हो गया। इसके बाद हम सिल्वर, सिल्वर के दो और की बात करेंगे। सिल्वर का पहला और हो गया Ag2S अर्जेंटाइट सिल्वर सल्फाइड, और AgCl हॉर्न सिल्वर दैट इज सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर सल्फाइड एंड सिल्वर क्लोराइड, तो आपको इनको सारे याद रखना है, केमिकल नेम भी, कॉमन नेम भी, और केमिकल फॉर्मूला। अगर आपसे किसी मेटल के और पूछे जाते हैं, यू हैव टू राइट ऑल ऑफ दिस, आपको मेटल का नाम लिखना है, उसका और लिखना है, उसका सिंबल लिखना है, केमिकल फॉर्मूला लिखना है, कॉमन नेम लिखना है, केमिकल नेम लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो मेनली आपके यूज़ होती हैं, किस में, मेटलर्जी में। तो और समझ में आ गए आपके, ये कुछ ही और है, ये आपको कंप्लीट टेबल बनानी है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं गैंग। ये गैंग वो नहीं है जिसमें बहुत सारे एक ग्रुप होता है इंसानों का, वो वाली गैंग नहीं है, ये गैंग है केमिस्ट्री की। तो इसमें क्या होता है, जब हम कोई भी मिनरल्स निकालते हैं अर्थ क्रस्ट से, तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे क्ले, सोइल, इम्प्योर, ये क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ होती है, उसमें मट्टी, कंकड़, पत्थर जुड़े रहते हैं। तो इन इम्प्योरिटीज़ को हमने एक नाम दे दिया दैट इज़ गैंग, ठीक है, क्या नाम दे दिया, गैंग। तो आप क्या लिखेंगे, व्हाट इज़ गैंग, द इम्प्योरिटीज़ ऑफ सैंड, क्ले, सोइल, पेबल्स इन द मिनरल्स प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड गैंग, ठीक है। आगे समझ में क्या होता है गैंग, कि भी किसी भी और के साथ जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं सैंड, क्ले और सोइल की, उस इम्प्योरिटी को हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स वो सब्सटेंस होता है, जैसे अब हम आपको ये पता चल गया कि भाई किसी भी और के अंदर क्या है, गैंग है, अब उस गैंग को दूर करना है हमें, ठीक है। तो गैंग को दूर करने के लिए या इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सब्सटेंस यूज़ करते हैं जो उस गैंग के साथ मिलके क्या कर लेता है, एक इंसॉल्युबल सब्सटेंस बना लेता है जो इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो गैंग को रिमूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, और के एक्सट्रैक्शन में जब हम गैंग पार्टिकल्स को दूर करने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम फ्लक्स बोलते हैं। जैसे CaO प्लस SiO2 इट विल गिव CaCO3। तो यहाँ पर आपने देखा जो CaO है वो फ्लक्स है और SiO2 क्या था, गैंग था। तो अब इसने फ्लक्स ने गैंग के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया, CaCO3 दैट इज कॉल्ड स्लैग। स्लैग की डेफिनेशन अभी आगे लिखेंगे, ठीक है। वैसे ही FeO क्या है, एक गैंग है, उसमें हमने फ्लक्स ऐड किया SiO2, तो इसने क्या बना लिया, फेरस सिलिकेट बना लिया, वो भी क्या बन गया, एक स्लैग बन गया, ठीक है। आया समझ में क्या होता है स्लैग। तो अब आप कह सकते हैं स्लैग क्या होता है, जब कोई फ्लक्स किसी गैंग पार्टिकल के साथ कंबाइन करता है तो वहाँ पर एक नया सब्सटेंस बन जाता है, उस नए सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, हम स्लैग बोलते हैं। और स्लैग मोस्टली क्या होता है, इंसोल्यूबल होता है और वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है।
तो इसलिए वो बाद में कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है एक्सट्रैक्शन में। ठीक है, आया समझ में। स्लैग क्या होता है कि जब फ्लक्स और गैंग आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्लैग। ठीक है, आगे समझ में। अब हम बात करेंगे मेटलर्जी। व्हाट इज़ मेटलर्जी? मेटलर्जी क्या होती है? मेटलर्जी एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक टेक्निक होती है। साइंटिफिक और सिस्टमेटिक, साइंटिफिक का मतलब है कि इस टेक्निक में हम थोड़ी साइंस यूज़ करेंगे और सिस्टम की तरह चलेंगे, एक सिस्टम कि भाई स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। क्यों चलते हैं? ताकि किसी भी मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट किया जा सके। तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। मेटलर्जी के अंदर बहुत सारे स्टेप आते हैं, उन सब स्टेप को एक साथ कंबाइन करके हम क्या बोल देते हैं? मेटलर्जी। जैसे हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया, तो उस पूरे एक्सट्रैक्शन को क्या बोलेंगे हम? मेटलर्जी ऑफ कॉपर। तो क्या होती है? साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक टेक्निक। साइंटिफिक और सिस्टमेटिक टेक्निक जो किसी भी मेटल से, किसी भी और से उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज की जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम? मेटलर्जी बोलते हैं। ठीक है, आगे समझ में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है, और शेयर करो। और अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए, घर पर रहकर अच्छे से पढ़ते रहिए, हेल्थी रहिए। और आपका कोई भी डाउट होता है आप वो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और साथ में हम असाइनमेंट भी दे रहे हैं, यू हैव टू सॉल्व ऑल द असाइनमेंट एंड वाट एवर यू आर डूइंग इट विल बी गुड फॉर यू। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसमें कुछ ही टर्म्स आई हैं, लेकिन इसमें जो ओर्स आए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक मेटल के जितने और मैंने लिखाए हैं आपको, वो सारे आपको आने चाहिए, उनके केमिकल नेम, कॉमन नेम और फॉर्मूला। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।